students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is dental and cosmetic preparation part 5. पार्ट 4 तक हमने सब कुछ पढ़ लिया. अब पार्ट 5 में हमें पढ़ना है हेयर डाइज क्या होती हैं और हेयर ड्रेसिंग क्रीम्स क्या होती हैं और डेंट्रीफाइसेस क्या होती हैं. इतना पार्ट 6 में हमें पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हेयर डाइज क्या होती हैं. हेयर डाइज क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली ऑफ एक्शन. हेयर डाइज जो है वो अकॉर्डिंगली एक्शन के द्वारा क्लासीफाई की गई. लाइक टेम्परेरी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट. हेयर डाई ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू डाई नेचर. हेयर डाइज जो है वो डाई नेचर पे भी क्लासीफाई की गई. लाइक वेजिटेबल डाइज, हेना एंड कैमोमिल. ठीक है. मेटेलिक डाइज में बिस्मथ सिट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड. सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज में पैरा अमीनो डाइफिनाइलामीन एंड पैरा टोलुआइलीन डायामीन एंड सल्फो ऑर्थो अमीनोफिनॉल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. डिप्लाटोरीज या हेयर रिमूवर्स. ठीक है. हेयर रिमूवर्स क्या होते हैं. द अनवांटेड हेयर फ्रॉम द स्किन कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड. जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं स्किन में वो रिमूव किए जाते हैं 3 मेथड से. लाइक इप्लेशन मेथड, डिप्लेशन मेथड एंड इलेक्ट्रोलिसिस. इप्लेशन मेथड में क्या होता है. In that wax and resin etc used to plucking the hair and method is very painful. इसमें क्या होता है, वैक्स या रोजिन्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है हेयर को प्लक करने के लिए और ये बहुत पेनफुल होता है. हैव टू चांसेस स्किन डैमेज. इसमें स्किन डैमेज के भी चांसेस होते हैं. एंड ऑल्सो हैव टू चांस टू स्किन इन्फेक्शन. और इसमें इस स्किन इन्फेक्शन के भी चांस होते हैं. ठीक है. इन दैट फॉर्मुलेशन कंटेन रेजिन्स, बीस वैक्स विद मिनरल और वेजिटेबल ऑयल. इसमें क्या होता है, इस फॉर्मुलेशन में रेजिन्स, बीस वैक्स और मिनरल और वेजिटेबल ऑयल्स भी होते हैं. कूलिंग एजेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी प्रेजेंट होते हैं. अब आते हैं डिप्लेशन मेथड. डिप्लेशन मेथड में क्या होता है. इन दिस मेथड यूज द केमिकल फॉर रिमूविंग द हेयर विदाउट पेन एंड इंजरी ऑफ द स्किन. इसमें क्या होता है, इस मेथड में केमिकल्स यूज किया जाता है हेयर्स को रिमूव करने के लिए विदाउट किसी पेन के बिना और स्किन की इंजरी के बिना. फॉर दैट पर्पज ऑफ कैल्शियम सल्फाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. इस पर्पज के लिए कैल्शियम सल्फाइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है. इन द फॉर्मुलेशन ऑल्सो कैल्शियम थायोग्लिसरॉल. इसकी फॉर्मुलेशन में कैल्शियम थायोग्लिसरॉल, बेरियम सल्फाइड. द फॉर्मुलेशन प्रेजेंट इन द पाउडर एंड पेस्ट फॉर्म. ठीक है. ये पाउडर और पेस्ट फॉर्म में होती है. ठीक है. द फॉर्मूला क्या है. बेरियम सल्फाइड 8 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 32 ग्राम, पाउडर सोप 4 ग्राम, ग्लिसरीन 2 ml, वाटर 54 ml. परफ्यूम मेथड. पाउडर सोप और वाटर और ग्लिसरीन को, पाउडर सोप को, वाटर ग्लिसरीन को ऐड करेंगे, फिर बेरियम सल्फाइड को ऐड करेंगे, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इनको विद द अबव सॉल्यूशन. अबव सॉल्यूशन के साथ. एंड देन ऐड द परफ्यूम एंड ट्राइचुरेट टिल स्मूथ पेस्ट ऑब्टेन. और इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा परफ्यूम है उसको ऐड कर देंगे और स्मूथ पेस्ट ऑब्टेन कर लेंगे. ठीक है. ट्राइचुरेट. फिर आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है. इन दिस मेथड इंसर्टिंग ऑफ द निडल्स. इस मेथड में क्या होता है, निडल को इंसर्ट करके हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर रूट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. ठीक है. बाय अ वीक करंट, एक वीक करंट के थ्रू. ठीक है. इन दिस मेथड हेयर रिमूव परमानेंटली. इस मेथड से क्या होता है, हेयर जो है वो परमानेंटली रिमूव्ड हो जाते हैं. ठीक है. दिस मेथड इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव मेथड है. ओके. अब आते हैं एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन. एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन क्या होती है. द मेजर कॉज ऑफ डैंड्रफ्स आर, जो डैंड्रफ्स का मेजर कॉज होता है वो क्या होता है. डिसफंक्शन ऑफ द स्कैल्प, माइक्रोबियल अटैक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू. ठीक है. स्कैल्प का डिसफंक्शन हो, माइक्रोबियल अटैक हो या ऊपर के दोनों का कॉम्बिनेशन हो. ठीक है. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग शैम्पू. ये शैम्पू यूज़ करके कंट्रोल किया जाता है. इट शुड बी अलाउड टू रिमेन इन देयर हाफ एंड आवर. ये क्या है, अलाउ किया जाता है इनके हाफ एयर में एंड
हेयर में हाफ एन आवर के लिए, देन वॉश किया जाएगा वार्म वाटर से, एंड आफ्टर प्रॉपर ड्राइंग द हेयर इट शुड बी मसाज टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, और इसमें मसाज किया जाएगा ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन का फॉर्मूला क्या है? सेलेनियम डाइसल्फाइड 2.5 ग्राम, स्टेबलाइजर 5 ग्राम, सर्फेक्टेंट 17.5 ग्राम, और वाटर जो है वो आपका 75 ग्राम। अब आते हैं डेंट्रीफाइसेस। डेंट्रीफाइसेस क्या होते हैं? वो प्रिपरेशन जो दांतों के लिए यूज़ की जाए या माउथ के लिए, लाइक इसमें डेंट्रीफाइसेस के फॉर्मुलेशन क्या है? एब्रेसिव एजेंट, बाइंडर्स, डिटर्जेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ह्यूमक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट, थेराप्यूटिक एजेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। अब आते हैं एब्रेसिव एजेंट। एब्रेसिव एजेंट दे ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिशिंग एजेंट, इन्हें पॉलिशिंग एजेंट भी बोलते हैं। यूज फॉर रिमूवल द स्ट्रेन, जो कि स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड पॉलिश द टूथ सरफेस को पॉलिश करते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। बाइंडर्स जो होते हैं यूज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इन यूनाइटेड फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड जो है यूनाइटेड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। एंड मेंटेन द कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, लाइक सोडियम अल्जिनेट, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, ये जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। फिर आते हैं डिटर्जेंट्स। दे आर हैविंग द गुड फोमिंग प्रॉपर्टी, इनमें गुड फोमिंग प्रॉपर्टी होती है। एंड यूज टू इन्हेंस द एक्शन ऑफ एब्रेसिव एक्शन को इन्हेंस करने के लिए, लाइक एग्जाम्पल सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम एल्काइल, सल्फोसक्सीनेट। फिर आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, लाइक पिपरमेंट ऑयल, सिनामन ऑयल, ठीक है। ह्यूमक्टेंट्स दे यूज टू रिटेन द मॉइस्चर, ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए। एंड विल नॉट अलाउ द पेस्ट टू बिकम ड्राई, पेस्ट को ड्राई ना होने दे इसलिए। ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, पॉलीप्रोपाइलिन, प्रिजर्वेटिव, मिथाइल पैराबिन या प्रोपाइल स्वीटनिंग एजेंट, सेक्रीन इन द रेशियो ऑफ 0.005 to 0.25% commonly used as sweetening agent. Therapeutic agent, these are included in the medicated toothpaste for the tooth disease and to remove the bad odor, और bad odor को remove करते। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, फ्लोराइड्स, क्रिस्टल ग्रोथ एंड इनिबिटर्स, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस डेंट्रीफाइसेस। लिक्विड डेंट्रीफाइसेस, टूथ पाउडर्स एंड टूथपेस्ट। Liquid dentrifices, these are preparation are not popular but they are used to cleansing purpose, ठीक है। liquid dentry cleansing, they are aqueous और hydroalcoholic solution, ठीक है। hard soap 6 ग्राम, ठीक है। saccharine 0.2 ग्राम, अमरनाथ solution 1 ml एंड cinnamon oil 0.5 ml, और फिर क्या है? पिपरमेंट ऑयल 0.5 ml, क्लोव ऑयल 1 ml, अल्कोहल 75 ml, प्योरीफाइड वाटर 5 ml। इसमें क्या करेंगे? सोप, सैक्रीन, वोलाटाइल ऑयल इन अल्कोहल को मिक्स करेंगे एंड देन अमरनाथ सॉल्यूशन एंड वाटर मेकअप द वॉल्यूम मेकअप करेंगे, ठीक है। टूथ पाउडर, दीज आर द ओल्डेस्ट, चीपेस्ट एंड सिंपल प्रिपरेशन, ये ओल्डेस्ट, चीपेस्ट और सिंपल प्रिपरेशन है। इन द एब्रेसिव, सर्फेक्टेंट, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट इंक्लूडेड होते हैं। फार्मूला क्या है? हार्ड सोप इन फाइन फॉर्म 5 ग्राम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट 93.5 ग्राम, सैक्रीन सोडियम 0.2 ग्राम, सिनामन ऑयल 0.2 ml, पिपरमेंट ऑयल 0.4 ml एंड मिथाइल सैलिसिलेट 0.8 ml। डिवाइडेड कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 2 पार्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। इन 1 पार्ट सैक्रीन, वोलाटाइल एंड मिथाइल सैलिसिलेट ट्राइचुरेट एंड मिक्स, क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट में सैक्रीन, वोलाटाइल ऑयल और मिथाइल सैलिसिलेट को ट्राइचुरेट करेंगे एंड मिक्स करेंगे। इन अनदर पार्ट, और अनदर पार्ट में क्या करेंगे? मिक्स द हार्ड सोप को फाइन फॉर्म में मिक्स करेंगे। देन मिक्स 2 पाउडर्स थ्रोली, दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे और पास कर लेंगे फाइन सीव से, ठीक है। फिर आते हैं, टूथ पाउडर हो गया हमारा। फिर आते हैं टूथपेस्ट। दीज आर मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रिपरेशन फॉर क्लीनिजिंग टीथ, ये क्या है? मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज प्रिपरेशन है टीथ को क्लीन करने के लिए। इन टूथपेस्ट कंटेनिंग द एब्रेसिव फोमिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट,
टूथपेस्ट में क्या होता है, एब्रेसिव, फोमिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, जो कि फ्लेवर्स, जिसमें क्या होता है, फ्लेवर्स भी होते हैं, बाइंडिंग एजेंट भी होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, थेराप्यूटिक एजेंट भी होते हैं। लाइक डाई कैल्शियम फॉस्फेट, फार्मूला है डाई कैल्शियम फॉस्फेट 35 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 14 ग्राम, ग्लिसरीन 20 ml, गम ट्रेगैगनाथ जो है वो 1.2 ग्राम, सैक्रीन 50 mg एंड सोडियम लॉरिल सल्फेट 10 mg, वाटर 19.8 mg एंड फ्लेवर्स QS ml। ठीक है, अब आते हैं मेथड। मिक्स ग्लिसरीन एंड वाटर, वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स करेंगे, देन ऐड द सॉलिड इंग्रेडिएंट, और सॉलिड इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे इन विद स्टीरिंग, स्टीरिंग के साथ में। ऐड द फ्लेवर, फिर फ्लेवर को ऐड करेंगे, मिक्स देम एंड ट्रांसफर इनटू द कोलैसिबल कंटेनर, और इसे कोलैसिबल कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू।